आपका होस्ट रोहित महाना आपका स्वागत करता है। इस एपिसोड में हम लोग कोची से चल रहे हैं एलेपे। एलेपे के अंदर हम हाउस बोट में रहने के बारे में, वहाँ का एक्सपीरियंस और कहाँ आपको हाउस बोट रहनी चाहिए, एलेपे को कैसे एंजॉय आप कर सकते हैं, पूरी जानकारी देंगे। बने रहिए अंत तक और एंजॉय कीजिए एलेपे के इस खूबसूरत एपिसोड को। आज कोची से चल रहे हैं एलेपे या कहें एलापुजा। होटल स्टे हमारा बहुत अच्छा रहा। गल्फ वॉर का असर हमें यहाँ जरूर दिखा। टूरिस्ट ना के बराबर है। गैस की किल्लत से रसोई बस मैनेज की जा रही है, फिर भी नाश्ता ताज़ा और बहुत स्वादिष्ट तैयार कर दिया। स्टाफ बहुत अच्छा है। कोची से 55 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय कर हम पहुंचे एलेपे और सबसे पहला डेस्टिनेशन था सेंट एंड्रयूज बेसिलिका चर्च। यह अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। चर्च से हम पहुंचे मरारी बीच, जिसे मराड़ी बीच के नाम से भी जाना जाता है। केरल का एक शांत, साफ सुथरा और प्राकृतिक रूप से ही सुंदर बीच है। नारियल के पेड़ और सुनहरी रेत इस खूबसूरत बीच पर आपका स्वागत करती है। यह नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा दुनिया के 5 सर्वोत्तम हैमक यानी झूला बीच में से एक माना जाता है। यह बीच दौड़ भाग से दूर सुकून भरा समय बिताने के लिए प्रसिद्ध है। बीच का खूबसूरत नज़ारे का एंजॉय करने के बाद हम मुरारी कुल्लम टेम्पल रोड से एलेपे सिटी का एंजॉय करते हुए हाउस बोट के लिए बढ़े। आज नाइट स्टे हमारा हाउस बोट पर ही रहेगा। रास्ते में पहले हम हैंडलूम फैक्ट्री में गए। अंदर कुछ शॉपिंग करने के बाद हम हाउस बोट के लिए आ गए। हमारा चेक इन दोपहर 1 बजे का था। हमारी हाउस बोट की बुकिंग 6,500 रुपए में हुई थी, लेकिन यहाँ आकर मालूम पड़ा कि डे टाइम में एसी प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ रात को ही एसी दिया जाएगा। 1,500 रुपया और देकर यानी कि टोटल 8,000 रुपया मुझे इनको देना पड़ा और मेरी हाउस बोट की बुकिंग डे एंड नाइट एसी रूम की हुई। बुकिंग किसी अच्छी कंपनी के थ्रू ही करवाएं। बोट चलते ही लंच तैयार हो गया और डेक पर लंच लगाया गया। लंच में हमें फिश फ्राई, पापड़, सलाद, बीन्स, आलू कैबेज, सांभर, चपाती, राइस, पूड़ी और कर्ड मिनरल वाटर दिया गया। डेक पर आती हवा के साथ हमने लंच का एंजॉय किया। लंच के बाद आपके पास स्पेयर टाइम है, डेक पर आप एंजॉय कर सकते हैं या जहां भी आप बोट पर एंजॉय करना चाहें अपना टाइम बिता सकते हैं। लहरों को देखते हुए इन किश्तियों को आते जाते देख सकते हैं, इनका एंजॉय कर सकते हैं। कहीं भी बैठकर आप अपना समय बिता सकते हैं। कुछ देर बाद ये हमें कहीं दूसरी जगह किनारे पर लेकर जाएंगे, ऐसा ये बता रहे हैं, जहां आप सी फूड खरीद सकते हैं, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ देर में बोट किनारे पर लगा दी गई। यहाँ हम सब ने खूब एंजॉय किया। व्यू काफी अच्छा था। सी का व्यू भी देखने में मजा आ रहा था। और यहाँ आप स्पीड बोट की राइड लेना चाहें तो आपको रेंट पर यहाँ स्पीड बोट मिल जाएगी, जिसे आप शेयर या इंडिविजुअल कैसे भी ले सकते हैं। नारियल पानी वगैरह यहाँ खरीद सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सोडा, चिप्स वगैरह आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही सी फूड की शॉप है, जहाँ से आप सी फूड लेना चाहें तो ले सकते
सकते हैं। बोट पर आपको फिश फ्राई कर दे दी जाती है। काफी वैरायटी की यहाँ पर फिश मिलती है। 600 रुपए से लेकर 2200 रुपए किलो तक की फिश यहाँ पर अवेलेबल थी। यहाँ शाम का कुछ समय हमने बिताया, फोटोग्राफी करी। कुछ देर एंजॉय करने के बाद बोट वापस अपने डेस्टिनेशन जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ के लिए चली गई। दोपहर को 2 बजे हम लोग चले थे और अब तकरीबन 6 बजे ये हाउस बोट किनारे पे आ गई है। रात को हम इसी में रुकेंगे, डिनर दिया जाएगा हमें और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक राउंड ये लोग फिर घुमा कर हमें लाएंगे। 1-1.5 घंटे की राइड सुबह भी रहेगी। तो अब हम लोग यहाँ विलेज में घूम सकते हैं और इधर एंजॉय कर सकते हैं अपनी शाम को, अपनी रात को। जैसा भी आपका मर्जी है, आप अपने रूम में सोइए या विलेज में घूमिए, आपकी मर्जी। हम तो अपनी कार से साउथ ट्रिप पर निकले हुए हैं। हमारी कार यहीं पर पार्क थी तो हम शाम को कुछ समय यहाँ के विलेज में बिताने के लिए निकल गए। शाम का एंजॉय हमने विलेज में घूमते हुए किया। रात का डिनर ऊपर डेक पर लग गया और ऊपर सबने खूब एंजॉय किया। फैमिलीज आपस में एक दूसरे को अब तक जानने लग जाती हैं। म्यूजिक सिस्टम ये लोग लगा देते हैं। मेन प्रॉब्लम रात को स्टार्ट हुई, जिसे सोचकर लगता है कि रात में यहाँ रहना बकवास है, या जैसा मैंने पहले कहा था कि आप किसी अच्छे ऑपरेटर से आप बुकिंग कराइए, ऐसे बुकिंग नहीं लीजिए। रात को बाहर से इनको पावर सप्लाई दी जाती है, वो इन्होंने बंद कर दी। काफी देर लाइट ना आने पर हमारे शोर मचाने पर बोट का इंजन स्टार्ट किया, तब जाकर एसी चले और लाइट आई। लेकिन इंजन की आवाज, उसका जो धुआं अंदर महसूस होता है, रात भर अनकंफर्टेबल रही। तो मैं एक बार दोबारा आपसे कहूंगा कि जब भी आप इस बोट को बुकिंग करा रहे हैं तो आप पैसा तो खर्च कर रहे हैं, किसी अच्छे ऑपरेटर से बुकिंग लीजिए या पहले पूरी बात खोल लीजिए, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। लंच के टाइम शाम तक बोट आने तक की राइड अगर आपको मिल जाती है तो वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल राइड रहेगी। रात काटनी हमारी यहाँ पर मुश्किल रही। सुबह उठकर इडली का नाश्ता कर कर हमने बोट छोड़ दी और एलेपी घूमने के लिए निकल गए। मैं अपनी कार से ही घूमना पसंद करता हूँ, इसलिए हमें कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। गूगल मैप से हम मदद लेते हैं। नाश्ते के बाद मॉर्निंग राइड हमने ड्रॉप कर दी। मुझे उसका कुछ फायदा नजर नहीं आया। हमने दूसरे पॉइंट को एंजॉय करना बेहतर समझा। हम पहुंच गए एंजॉय करने ओलिवा इंटरनेशनल एलेपे फिनिशिंग पॉइंट पुन्नामाड़ा के पास। फिनिशिंग पॉइंट नाम इसलिए है, नेहरू ट्रॉफी के लिए यहाँ हर साल बोट रेस होती है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित की जाती है। यहाँ बड़ी बड़ी स्नेक बोट्स, सांप के आकार की बोट एक दूसरे से मुकाबला करती हैं। इस झील का नाम है पुन्नामाड़ा झील और यहाँ 22 अगस्त 2026 को बोट रेस होने वाली है। अगस्त के शुरुआत में ही यहाँ से सभी हाउस बोट और अन्य बोट्स हटा दी जाएंगी। आप इसका ध्यान रखें, यह हर साल होता है और समय इसका फिक्स है। यहीं इसी टाइम पीरियड में इसी समय पर आप रेस देखना चाहते हैं तो टिकट 2500, 1500, 500 और 400 रुपए का लगता है। व्यू के अनुसार अरेंज किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी ऑफिशियल वेबसाइट डालने पर बुकिंग लिंक खुल जाता है, nehrutrophy.nic.in। और मुझे कोची और एलेपी में घूमते हुए सबसे शानदार जगह यहाँ लगी। 1200 रुपए में हमने सेपरेट बोट 1 घंटे की राइड के लिए ली। यहाँ मैंने कुछ बार्गेनिंग नहीं करी और मैं बिल्कुल सुबह सुबह पहुँच गया था और मैं अकेला ही यहाँ पर इस समय इस साइट सीन को एंजॉय करने पहुँचा दिख रहा था, इसलिए हमको शेयर बोट नहीं मिल पाई। आप थोड़ा सा टाइम से जाएंगे तो आपको यहाँ शेयर बोट मिल जाएगी। और 1 घंटे की राइड को हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। अगर आप हाउस बोट में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके अपने लिए हाउस बोट सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट
4,000 से लेकर 15,000 तक की रेंज की हाउस बोट्स आपको सुविधा के अनुसार मिल जाएंगी। आप हाउस बोट पसंद कर उनसे पूरी बात कर तभी अपना हाउस बोट फाइनल कीजिए, या ऑनलाइन पहले ही सब स्टडी कर अपनी हाउस बोट आप पहले से भी बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन आपको 7,000 से 15,000 तक का ऑप्शन मिल जाएगा। फिनिशिंग पॉइंट पर आकर वेनिस की आपको याद आएगी। बिल्कुल हिंदुस्तान का वेनिस, केरला का वेनिस है ये जगह। बहुत ही खूबसूरत, दोनों तरफ घर बने हुए हैं, बीच में पानी में बोट, लोग अपना आने जाने का साधन भी बोट से करते हैं। ट्रैवलिंग उनकी बोट से भी होती है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। फिनिशिंग पॉइंट पर आकर आप बोट्स, हाउस बोट और रहने का काफ़ी कुछ आप सर्च कर सकते हैं। बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। गांव में अंदर जाकर हाउस बोट में भी रहने के ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बेस्ट जगह है LAP इस पॉइंट पर आकर सर्च करना। हमने इसको बहुत एंजॉय किया, वाकई हमें मालूम नहीं पड़ा कि हमारा 1 घंटा कहाँ बीत गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। रोहित महाना, आपका अपना होस्ट रोहित महाना। कमेंट्स ज़रूर भेजते रहिए, अपने सजेशंस भेजते रहिए। बहुत कुछ अभी हम साउथ इंडिया में घूमेंगे। सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरा एपिसोड पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में।